मैं डॉक्टर अनूप सभरवाल हूँ। मैं नाक कान गला विशेषज्ञ हूँ इधर मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, दिल्ली में। आज हम बात करेंगे बहरेपन के बारे में। बहरेपन की कई वजहें होती हैं। कुछ तो जन्मजात से ही होते हैं, कुछ जो होते हैं इन्फेक्शंस या चोट, इनकी वजह से होते हैं। कई ऐसे भी मर्ज़ होते हैं जो कि होते जन्मजात हैं, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बहरापन बढ़ता है। अब इसमें बहरापन का मतलब है कि जो आवाज़ बाहर से आ रही हैं वो हमारे को कान तक पहुँची, कान से नसों तक पहुँची और फिर हमारे दिमाग तक पहुँची कि हम समझ पाए कि क्या है। अब इनमें कुछ जो बहरापन होता है वो होता है कि सुनाई जो आई वो नस तक नहीं पहुँची, तो हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बोलते हैं। कुछ होते हैं कि नस तक तो पहुँच गई, सुनाई आई, पर्दे पे पहुँची, हड्डियों तक गई, नस तक पहुँची, बट नस जो है वो समझ नहीं पा रही। इसको हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस बोलते हैं। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो है उसकी वजहें कुछ जो दवाइयों के रिएक्शन से भी हो सकती हैं, उम्र के साथ भी होती हैं, और कुछ जो होता है हड्डियों का डिजीज़ हुआ या चोट हुई उसकी वजह से भी हो सकती हैं। इसका इलाज जो होता है वो ज़्यादातर हम मशीनों के द्वारा करते हैं। जो कंडक्टिव कि जी बाहर से आवाज़ आई, पर्दे पे पहुँची, हड्डियों तक पहुँची, इसके इलाज जो होते हैं ज़्यादातर ऑपरेशन या एंटीबायोटिक इन्फेक्शन कंट्रोल से होते हैं। कुछ और ऐसे मर्ज़ भी होते हैं जिनमें कि दोनों इन्फेक्शन हुई, पर्दा फटा, हड्डियाँ कर लीं, नस भी कमज़ोर हुई, तो इस सारा का सारा मिला के सुनाई में कमी आ जाती है और बहरापन आ जाता है। बहरापन हम यही ज़्यादातर तभी होता है बहरापन जब कि दोनों ही कान ख़राब हो रहे हों। एक कान भी ठीक हो तो भी आपका काम चल जाता है, चाहे मर्ज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। हर ऐसे कान का मर्ज़ जो है उसको एकदम लग के इलाज करने की ज़रूरत है। एक कान भी ख़राब हो तो भी लग के ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो मर्ज़ बढ़ जाता है और सर में इन्फेक्शन है, फैल सकती है। जैसे मैं कह रहा था कि कान के जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होते हैं उसका कई बार ऑपरेशन ही इलाज होता है। बच्चों में काम आम होता है कि ज़ुकाम का बलगम जो है कान के पर्दे के पीछे चला गया, तो उस और निकल नहीं पा रहा है, उस सूरत में एक छोटा-सा ऑपरेशन करके कान के पर्दे में सुराख निकाल के बलगम को निकाला जाता है और एक प्लास्टिक की ट्यूब डाली जाती है जिसको हम ग्रोमेट कहते हैं। ये बच्चों के आम ऑपरेशन है जो और टॉन्सिल या एडिनॉइड की ऑपरेशन के साथ में मिलाया जाता है। इसके अलावा पर्दे अगर फट जाता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, कान का पर्दा नया बनाया जाता है। हड्डियाँ ख़राब हो रही हैं तो उनको भी हटा के आर्टिफ़िशियल हड्डी बनाई जाती है। और इस तरीके से जो कंडक्टिव लॉस है कि जी बाहर से जो आवाज़ आ रही है वो नस तक पूरी पहुंच जाए, इसके लिए हम का ऑपरेशन के इलाज होते हैं। इसके अलावा हाँ जी, मशीनें भी होती हैं, जो नस की कमज़ोरी है उसके लिए मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं। मशीनें जो हैं कुछ तो होती हैं जो बाहर से ही लगाई जाती हैं कि आवाज़ जो है सारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको बराबर ऊंचा करके नस तक पहुंचाती हैं कि नस जो कमज़ोर नस है वो भी बात समझ पाएँ, बात बोल पाएँ। कुछ होती हैं जो कि इम्प्लांट की जाती हैं कि ऑपरेशन करके अंदर हड्डियों पे या नस के साथ में ही लग डाली जाती हैं, जिससे कि अब बाहर की आवाज़ जो आई उस मशीन ने उसको करंट की तरह से नस तक पहुंचाया कि फिर दिमाग समझ पाए। इसका कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट होते हैं वो एक ही कान में किए जाते हैं, दोनों तरफ से आवाज़ के लिए तो दोनों में किए जाते हैं। आपने सुना होगा कई बच्चों का जो बहरे पैदा होते हैं उनमें ये भी रिस्क रहता है कि ना वो सुन पाएंगे ना वो बोल पाएंगे, तो वो गूंगे बहरे रह जाते हैं। इन बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि 5 साल से कम की उम्र में, उससे भी अच्छा 3 साल से कम की उम्र में एक कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाए कि अब बच्चा सुन रहा है, और सुन रहा है तो वो बोल भी पा रहा है, अपनी आवाज़ सुन के उस शब्द भी ठीक से बना पा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट रहता है। कॉक्लियर इम्प्लांट कई बार बुज़ुर्गों में भी किए जाते हैं क्योंकि उनकी भी नसें जो कमज़ोर हो रही होती हैं उसके लिए साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके कान के अंदर तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। आपने कई जगहों पे पब्लिक स्पेसेस में देखा होगा कि जहाँ पे बटन होते हैं उसमें निशान बने होते हैं कि छू के समझ पाएँ, जिसको हम ब्रेल कहते हैं। जो बहरेपन में कम्युनिकेशन
की स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं, वो हमारे लिप रीडिंग कि सामने बैठें, उनके एक सामने-सामने पूरा चेहरा सामने करके बैठें, कि उनका मुँह का मूवमेंट, अपने जो एक्सप्रेशन हैं, वो सारे दिख रहे हों। उसके अलावा हाथ से इशारे, ये सब चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट जो बहरे लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये तो होता है उस टाइम के लिए कि जी किसी के बहरे से कैसे बात कर पा रहे हैं हम, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप इसका पक्का इलाज कराएँ, या मशीन से या इम्प्लांट से, जिससे कि पूरी तरह से उनको सुनाई नॉर्मल हो और वो हमसे नहीं सबसे बात कर पाएँ।